सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे डीजी आईएसपीआर का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी को वाज़े उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते? आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है और आपको तनख्वाह देती है ये कौम, और आपने वही करना है जो आपको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कहेंगे। लिहाजा डीजी साहब ने एक तो ये कहा जी कि इस वज़ीर आला को हम नहीं मानते दूसरे अल्फाज में, और वो वज़ीर आला फिर आ गया, आप माने या ना माने वो आ गया। दूसरी बात, वो मुज़ाकरात के बिल्कुल हमायती नहीं थे, और अब हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो टाइम आ गया कि मुज़ाकरात भी हो गए। तो एक हफ्ते के अंदर डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके दोनों नताइज निकल आए। दो मकासद थे ना, एक तो जनाब ऑपरेशन, मुज़ाकरात नहीं होंगे ऑपरेशन होंगे, और दूसरा कि सुहेल अफरीदी सीएम नहीं बनेगा। दोनों ही काम हो गए, मुज़ाकरात भी हो गए, सुहेल अफरीदी सीएम भी बन गया। और वही ख्वाजा आसिफ खुद चल कर गया जो मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ बन रहा था। तो इनका कोई नजरिया नहीं है, इन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये आंखें बंद करके कर देते हैं। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया भी था, सुबह मैंने आपको बताया था वीलॉग में कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये कहा कि जो हम तुम्हें कहते हैं आंखें बंद करके करो, तुम्हारी हिफाजत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका में क्या हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन पहले एक और डेवलपमेंट है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये जी सुहेल अफरीदी साहब ने एक कार्रवाई डाल दी है। अभी कुछ और कार्रवाइयां होने वाली है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल अफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सके थे, और गंडापुर साहब चीजों को जरा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल अफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी, अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ जाएगी। वजह यह है कि वो अपनी कैबिनेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और इसका काफी प्रेशर है निजाम के ऊपर। दूसरा, अभी उन्होंने अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास भी बुलाना है जिसमें मिलिट्री भी आगे शामिल होगी, उनको भी बुलवाना पड़ेगा, वो भी आएंगे, सीएम हाउस में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इमरान खान को मिलना है। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा का जिला खैबर में तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा जरगा हुआ था जब मंजूर पश्तीन ने दावत दी थी सबको, और एक बड़ा जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी, कई नौजवान शहीद हो गए थे, और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने जरगे के ऊपर अटैक भी किया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए अली अमीन गंडापुर साहब खुद भी वहां गए थे। बहरहाल वो जरगे के मुतालबात कहां गए, कोई बात सामने नहीं आई। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है। अब ये बड़ा इम्तिहान है सुहेल अफरीदी का कि वो जरगा बुलाते हैं तो जरगे में जो चीजें तय होती हैं उन चीजों का क्या बनेगा। बहरहाल उन्होंने कहा जी कबायली अमायदीन आएंगे, मुशरान आएंगे, नौजवानों का बड़ा अमन जरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नजरिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने चाहिए क्योंकि जो अमन के दुश्मन है वो ऐसी किसी कोशिश को जहां पे अवाम की आवाज आए सबोटाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब नाजरीन, एक और चीज जो अमेरिका के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर एक चैंपियन बन रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी वाहवाकारी कर रहे हैं, वो ममालिक जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं है। आप गौर कीजिए ना, चापलूसी सिर्फ वो ममालिक कर रहे हैं जहां पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान फुल चापलूसी प्रोग्राम, इसी तरह इंडोनेशिया फुल चापलूसी प्रोग्राम, खुशामद प्रोग्राम। अरब ममालिक हमारे, उनके पास तो वहां जमहूरियत नहीं है। तो हर तरफ से जहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी हो रही है वहां पे जमहूरियत कैसे है ये हम सब जानते हैं। इस वक्त तुर्की में तैयब उर्दगान की हालत क्या है और वहां की अपोजिशन की क्या हालत हो चुकी है और कर दी गई है, ये भी जरा कभी आप स्टडी करेंगे। मैं एक वीलॉग इसके ऊपर करूंगा कि तैयब उर्दगान अब वो नहीं रहे। तैयब उर्दगान में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां हुई गुज़िश्ता 5-7 साल में, 8 साल में, और अब वो खुद भी एक डिक्टेटर के तौर पर वहां पर कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं। और तुर्की के अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कुचला और दबाया गया है इस पे हम बाद में बात करेंगे। उर्दगान की जहां बहुत सारी खूबियां हैं, वहां कुछ खामियां भी पैदा हो गई हैं, और लगातार जो ताकत होती है ना, जो एब्सोल्यूट पावर होती है, वो ये प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। इंसान है ना, नॉर्मल होता है, तो उसके साथ जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो एबनॉर्मल हो भी जाता है। अब अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये वैसे तो जून 2025 में शुरू हो गई थी,
लेकिन ट्रंप आता है 2025 के शुरू में, तो पहले 5 महीनों के बाद उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रंप का जो हुक्मरानी का तरीका है वो अमेरिकन के मुताबिक आमराना है। जो तरीकाकार ट्रंप ने अपना लिया है अमेरिकन के बारे में, वो आमराना तरीकाकार है। अच्छा, इस पे ना जो एक फ्यूलिंग की है, यानी आग तो लगी हुई थी, इसके ऊपर जो फ्यूलिंग हुई है वो एक इंसिडेंट से हुई है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुई है मुबैना तौर पे, और इस वीडियो ने पूरे अमेरिका के अंदर लोगों के जज्बात को आग लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक वीडियो शेयर होती है जिसमें वो एक जेट तैयारे में, फाइटर जेट में बैठे हुए हैं, और उस पर गालिबन ट्रंप लिखा भी हुआ है। वो जब फाइटर जेट, मैं ये वीडियो अपने सामने खोल लेता हूं ताकि मुझे आपको इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी भी रहेगी। तो जनाब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक फाइटर जेट के अंदर बैठे हुए हैं, और ये उन्होंने मुजाहिरों की ना ट्रोलिंग की थी, और फाइटर जेट में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्लाई करते हैं, और फ्लाइंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो फाइटर जेट है उसके अंदर से गंद गिरता है, बहुत सारा, यानी शिट गिरती है, और वो नीचे जो अवाम एहतजाज कर रहे होते हैं उनके सरों पे, उनके ऊपर गिरती है। यानी वो एक मुहावरा भी है अंग्रेजी में, ये उसका उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया, किंग ट्रंप जो लिखा हुआ है उस जेट के ऊपर लिखा हुआ है किंग ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर के ऊपर वहां पे एक ताज भी पहना हुआ है इस वीडियो में, और जो है वो यानी वॉशरूम वाला मवाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जेट तैयारे से बमबारी की तरह नीचे गिर रहा है, और लोग उससे गंदे हो रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किंग ट्रंप के नाम से तैयारा उड़ा के और ये वीडियो लगा दी उसके अंदर। अब ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो है, ट्रंप को ये नहीं लगानी चाहिए थी, इससे लोगों ने तौहीन महसूस की, और अमेरिकन ने इतनी तौहीन महसूस की है कि इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहां पे जमहूरियत पसंदों ने जो एहतजाज किया, अमेरिका की 50 रियासतों में लगभग 2600 से 2700 शहरों के अंदर, ये बहुत बड़ी तादाद है शहरों की, और 70 लाख से ज्यादा अमरीकी, कुछ लोग कह रहे हैं 5 मिलियन, कोई 7 मिलियन, कोई इससे ज्यादा भी बता रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी ट्रंप के आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ बाहर आ गए, और ये तारीख साज मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में। इस बड़े लेवल पर मुजाहरे पहले कभी नहीं हुए। लोग ये कहते हैं कि ट्रंप, हम तुम्हारी बादशाहत हमें कबूल नहीं है, ट्रंप तुम फौजी जबर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो कि हमारे मुल्क में कोई बादशाह नहीं है। लोगों ने ट्रंप की बड़ी किट लगाई, अजीब अजीब पोस्टर उठाए, ट्रंप के पुतले बनाए मजाइका खेज किस्म के, और उसके नमूने बनाए बड़े अजीब किस्म के, और ट्रंप ने जैसे लोगों की तौहीन की, लोगों ने टिका के ट्रंप की तौहीन की। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि अमेरिका में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, दफा 144 नहीं लग रही, अमेरिका में कंटेनर्स खड़े नहीं किए जा रहे, अमेरिकन फौज जो है वो गोलियां नहीं मार रही, हालांकि सबसे ताकतवर फौज अमेरिका की है, सबसे ताकतवर लॉ एनफोर्समेंट अमेरिका की है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं, उनके पास जेट तैयारे भी हैं, दुनिया की शानदार आंसू गैस उनके पास है। अगर वो कंटेनर्स खड़े करना चाहें या खंदके खोदना चाहें तो वो जबरदस्त काम कर सकते हैं, उनके लिए मसला भी नहीं है 20, 25, 30 हजार आदमी को मारने का, फौरन मार सकते हैं। लेकिन वहां पे ये नहीं हो रहा, ना ही जाली FIR हो रही हैं, बल्कि ये जो लाखों